जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और सीआरपीएफ के एक संयुक्त अभियान में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ये आतंकवादी कौन थे और किस संगठन से जुड़े थे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ये एनकाउंटर शोपियां के रेवन इलाके में हुई है। सेना के मुताबिक उसे आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इन आतंकियों को मार गिराया। सेना को शक है कि इलाके में कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं, लिहाजा उसकी तलाशी अभियान जारी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में मौजूदा दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। हालांकि केंद्र सरकार के हॉस्पिटल सभी के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो स्पेशल सर्जरी करते हैं, जो कहीं और नहीं होती, उनको करवाने के लिए देश भर से कोई भी दिल्ली आ सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होगी। कैबिनेट ने अपने फैसले में कहा है कि फिलहाल दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वासियों के लिए होने चाहिए, बाहर वालों के लिए नहीं। अगर बाहर वालों के लिए इन्हें खोल दिया गया तो 3 दिन में सारे बेड भर जाएंगे। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने दिल्ली से बाहर के सभी लोगों के लिए बॉर्डर खोले जाने का भी ऐलान किया। देश कोरोना महामारी से बुरी तरह लड़ रहा है, लेकिन इस बुरे दौर में भी नेताओं की जुबान काबू में नहीं है। पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना वायरस कह दिया है। दरअसल प्रवेश वर्मा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कासे कोरोना कासे केजरीवाल। सोशल मीडिया पर लोग केजरीवाल को कोरोना कहने पर प्रवेश वर्मा को जमकर आड़े हाथों ले रहे हैं। कई यूजर्स तो बीजेपी सांसद के इस ट्वीट को लेकर उनके और उनकी पार्टी पर खूब निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली एक महिला शिक्षक ने एक समय में सरकार के 25 विद्यालय में पढ़ाकर सरकार को 1 करोड़ का चूना लगा दिया। दरअसल में इस महिला शिक्षक ने राज्य में 25 सरकारी विद्यालय में अपनी अटेंडेंस दिखाकर सरकार और प्रशासन से सैलरी के रूप में साल के 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लिए। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी शिक्षकों की जानकारियों को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा था। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि जिले की अलग अलग ब्लॉक में गरीब छात्राओं को पढ़ाने के लिए सरकार ने एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों को रखा जाता है। प्रत्येक शिक्षक को 30,000 रुपए मासिक तनख्वाह दी जाती है। अनामिका शुक्ला नाम की ये महिला शिक्षक ऐसे ही 25 स्कूलों में अपनी उपस्थिति दिखाकर सरकार से वेतन पा रही थी। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को खत्म करने के लिए शनिवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बात हुई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की। बैठक को लेकर फिलहाल कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देश सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर बातचीत के जरिए अपने मतभेदों का हल निकालने के पक्ष में हैं और इस प्रकार की बैठकों को भविष्य में भी जारी रखने पर सहमति जताई गई है। दोनों देशों के बीच विवाद गलवान वैली, डेम चौक और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र को लेकर है और 1 महीने से भारत चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हैं। तस्वीरें देश में पनपे सबसे लेटेस्ट अंधविश्वास की कहानी कह रही हैं। यह अंधविश्वास कोरोना को लेकर फैला है। लोगों का मानना है कि देश में फैली महामारी का अब बस एक ही इलाज है, कोरोना देवी की आराधना। महामारी से बचाव के लिए कोरोना देवी की पूजा देश के कई हिस्सों में होती दिखी। बिहार में कोरोना देवी की पूजा अर्चना की तस्वीरें बक्सर से सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी ही पूजा राज्य के नालंदा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली जिले में भी हुई। बिहार की ही तरह कोरोना देवी की आराधना यूपी के कुशीनगर और गुवाहाटी में भी होती दिखी। कोरोना को लेकर फैले बड़े अंधविश्वास का असर बंगाल के सिलीगुड़ी में भी देखने को मिला। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महिलाओं के कोरोना देवी की पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दुनिया भर के तमाम देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना से संक्रमितों और मृतकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,46,000 के पार पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,46,628 हो गई। इनमें से 1,20,406 एक्टिव केस हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर
1,19,293 हो गया है, जबकि इस बीमारी के कारण 6,929 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं दुनिया की बात करें तो रविवार दोपहर 1:30 बजे तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 69,94,595 के पार पहुंच गई, जबकि इस महामारी ने 4,02,449 लोगों की जान ले ली है। हालांकि अब तक पूरी दुनिया में 34,20,041 लोग कोरोना से रिकवर होकर घर भी लौट चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR के तहत आने वाले नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जड़ी बूटी में ऐसे कंपाउंड पाए गए हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमण पर तेजी से असर कर सकते हैं। ICAR ने शुक्रवार को इस रिसर्च पर फॉर्मल नोट भी जारी किया। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कुछ पौधे वायरस पर अच्छे नतीजे दे रहे हैं। हर्बल पौधों से कोरोना के इलाज का रास्ता निकाला जा सकता है। राजधानी दिल्ली में जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके लिए एक राहत की खबर आई है। राज्य की केजरीवाल सरकार ने शराब पर लगे 70% विशेष कोरोना टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। सरकार का यह आदेश 10 जून से लागू होगा। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने वैट बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। अब शराब पर 5% ज्यादा वैट वसूला जाएगा, यानी अभी 20% वैट है, जिसे बढ़ाकर 25% किया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस का फैसला दुकानों पर लगी भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के मद्देनजर लिया था। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किसी पब्लिक इवेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस साल इस दिन को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मनाया जाएगा। योग दिवस को लेकर केंद्र सरकार की ओर से इसकी घोषणा की गई। इस साल यानी 2020 की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली रखी गई है। इससे पहले आयुष मंत्रालय की ओर से लेह में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी थी, जो कि अब रद्द कर दी गई है। पिछले महीने 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉन्च की गई माई लाइफ माई योगा वीडियो प्रतियोगिता के जरिए बड़ा इनाम जीतने के लिए दुनिया भर से लोग अपना योग अनुभव शेयर कर सकते हैं। लोग #MyLifeMyYoga इंडिया के साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना ये वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली 13 साल की नेत्रा मोहनदास को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। कोरोना महामारी के बीच गरीबों की मदद के प्रयास को देखते हुए नेत्रा को ये सम्मान दिया गया है। दरअसल नेत्रा के पिता एक सलून के मालिक हैं। उन्होंने बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए जुटा कर रखे थे, लेकिन नेत्रा ने पिता को समझाकर उन बचत के पैसों को गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिया। नेत्रा को जिनेवा में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में संबोधन का मौका मिलेगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी नेत्रा की इस उपलब्धि पर खुशी जताई और उन्हें बधाई दी।